मणिपुर नरेश बब्रुवाहन चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत उपरांत युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ जब अर्जुन मणिपुर राज्य में जा पहुँचे तब बब्रुवाहन ने सुना कि मेरे पिता आए हैं और वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ लेकर बड़ी विनय के साथ नगर से बाहर उनके दर्शन के लिए जा पहुँचा। यह वाच महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 79 से लिया गया है। यह वैशंपायन वाच है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया हुआ देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उनका आदर नहीं किया। उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार साम नीति से ही कर रहा है। तूने संसार में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांति पूर्वक साथ लेने की चेष्टा कर रहा है। दुर्बुद्धे, नराधम, यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। जब अर्जुन बब्रुवाहन से ऐसी बात कर रहे थे तो नाग कन्या उल्लूपी उनकी बात सुनकर उनके अभिप्राय को समझ गई और धरती छेद कर वहां चली आई। उसने देखा कि बब्रुवाहन मुंह नीचे किए वहां खड़ा है और सोच विचार में पड़ा हुआ है। यद्यपि पिता उसे बारंबार डांट फटकार रहे हैं, परंतु युद्ध का विचार उसके मन में नहीं है। तब अति मनोरमा नाग कन्या उल्लूपी उसके पास आकर बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उल्लूपी हूँ। तुम मेरी आशा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुक्षेत्र के श्रेष्ठ और युद्ध के मद में उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनसे तुम अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से वे तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस तरह से माता के अमर्ष दिलाने पर महातेजस्वी राजा बब्रुवाहन ने युद्ध का निश्चय कर लिया। सुवर्णमय कवच और तेजस्वी शीर्षराण यानी टोप पहनकर वह सैकड़ों तरकशों से भरे हुए अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। उस रथ में सब प्रकार की युद्ध सामग्री भरी हुई थी और मन से भी तेज भागने वाले वेगशाली विशाल घोड़े जुटे हुए थे। अर्जुन का सामना करने के लिए सोने से बना हुआ वह रथ लेकर बब्रुवाहन अर्जुन का सामना करने के लिए आ खड़े हुए। पार्थ द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास जाकर उस वीर ने अश्व शिक्षा विशारद पुरुषों द्वारा उसे पकड़वा दिया। घोड़े को पकड़ा हुआ देख अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि वे भूमि पर खड़े थे तो भी खड़े रहकर अपने पुत्र को आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवाहन ने अपने पिता को विष के समान जहरीले और पैने बाणों से अनेक बार पीड़ित किया। वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। दोनों का युद्ध देवासुर संग्राम की तरह भयंकर जान पड़ता था। बब्रुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन की हंसली की हड्डी को बीन डाला। वह बाण अर्जुन के शरीर में घुसकर और भेद कर धरती में समा गया। इससे अर्जुन को बहुत वेदना हुई। थोड़ी देर बाद होश में आने पर अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, वत्स तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर शत्रुसूदन अर्जुन ने बब्रुवाहन पर नराचों की वर्षा आरंभ कर दी, जिन्हें बब्रुवाहन ने अपने भालों से 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। तब पांडु पुत्र अर्जुन ने हंसते हुए अपने क्षुर नामक दिव्य बाणों से बब्रुवाहन के रथ की सुनहरी ध्वजा काट गिराई और साथ ही उसके वेगशाली विशालकाय घोड़ों के भी प्राण ले लिए। तब रथ से उतरकर परम क्रोधी बब्रुवाहन कुपित होकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से इतने प्रसन्न थे कि वे उसे पीड़ा नहीं दे रहे थे, परंतु बब्रुवाहन पिता को युद्ध से विरत मानकर अपने विषैले बाणों द्वारा पुनः पीड़ा देने लगा। उसने अपने अविवेक के कारण एक तीखे बाण द्वारा पिता की छाती में गहरा आघात किया। यह अत्यंत दुखदायी बाण पांडुपुत्र अर्जुन के मर्म स्थल को विदीर्ण करके भीतर घुस गया। पुत्र के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर कुरुनंदन अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के मूर्छित होने पर चित्रांगदा नंदन बब्रुवाहन भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। पतिदेव को मारा गया देख और पुत्र को भी संज्ञा शून्य देख चित्रांगदा ने संतत हृदय से
वहां प्रवेश किया और रोने और कांपने लगी। बहुत विलाप करती हुई चित्रांगदा भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश में आने पर और उल्लूपी को अपने सामने खड़ा हुआ देख चित्रांगदा ने कहा, देखो उल्लूपी, हम दोनों के स्वामी मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे बेटे ने अर्जुन का वध किया है। बहन, तुम तो आर्य धर्म को मानने वाली हो। यदि स्वामी तुम्हारे अपराधी हों तो भी तुम इन्हें क्षमा कर दो और इनके प्राण वापस दे दो। तुम धनंजय को जीवित कर दो। तुमने बेटे से कहकर हमारे पति देव की हत्या करवाई है। यदि तुम अर्जुन को जीवित ना कर दोगी तो मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। और इस तरह चित्रांगदा बहुत विलाप करने लगी। थोड़ी ही देर में बब्रुवाहन होश में आ गया और वह भी माता को रणभूमि में विलाप करता हुआ देख विलाप करने लगा। संसार में जिनका वध नितांत कठिन है, जो युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आज मेरी माता इन्हीं मेरे पिता को मेरे हाथों से मरकर पड़ा देख रही है। हाय मुझे धिक्कार है। इस तरह से बब्रुवाहन खुद को बहुत कोसने और धिक्कारने लगे और आमरण उपवास ले लिया। तब उल्लूपी ने संजीवनी मणि का स्मरण किया और बब्रुवाहन से बोली, बेटा उठो, शोक मत करो। ये अर्जुन आज तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये तो अजेय हैं। यह तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए मोहिनी माया दिखलाई है। राजन, तुम इनके पुत्र हो। ये शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन तुम्हारा बल पराक्रम जानना चाहते थे। बस इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। तुम तनिक भी पाप की आशंका नहीं करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्ध में इन्हें इंद्र भी नहीं जीत सकते। मैं ये दिव्य मणि ले आई हूँ। यह सदा युद्ध में नाग राजाओं को जीवित किया करती है। और बब्रुवाहन ने वह मणि अर्जुन की छाती पर रख दी। वह मणि रखते ही अर्जुन देर तक सोए हुए व्यक्ति की भांति अपनी लाल आंखें मलते हुए पुनः जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिता को जीवित हुआ देख बब्रुवाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन के उठते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देव दुमदुबियां बजने लगी और अर्जुन ने पूर्ण स्वस्थ होकर उठकर बब्रुवाहन को हृदय से लगा लिया। चित्रांगदा और उल्लूपी को सम्रांगन में आया हुआ देख अर्जुन ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर उल्लूपी ने कहा, पार्थ, जब आपने शांतनु कुमार महाराज भीष्म को मारा, वह शिखंडी के साथ उलझे हुए थे और इस पाप का प्रायश्चित बहुत आवश्यक था। महामते पूर्व काल में वसुओं और गंगा जी ने इसी रूप में उस पाप की शांति निश्चित की थी। गंगा तट पर मैंने अपने कानों से वसुओं की ये बातें सुनी थी। वे आपको भीष्म को मारने के अपराध के लिए श्राप देना चाहते थे। मैंने ये बात अपने पिता से कही। वे तत्काल वसुओं के पास जाकर बारंबार उन्हें प्रसन्न करके आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। तब वसुगण उनसे बोले, महाराज, मणिपुर नरेश बब्रुवाहन जब अपने पिता को युद्ध भूमि में खड़ा होकर पृथ्वी पर गिरा देगा, तब अर्जुन हमारे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह से आज आप श्राप से मुक्त हो गए हैं। और इसी तरह से अर्जुन एक पिता होने के नाते अपने पुत्र बब्रुवाहन से परास्त होकर भी प्रसन्न हुए और श्राप मुक्त हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपका हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।